एक बहुत ही खूबसूरत सुबह एक इंसान बड़ी ही खुश मिजाजी के साथ सोकर उठता है और मुझे फ़ोन करके कहता है, तुम इस शहर के सबसे अच्छे इंसान हो। तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो और मुझे तुम्हें अपना दोस्त कहने में बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे पता है कि वो ये बातें बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, वो सच ही बोल रहे हैं। फिर भी मुझे कैसा लगेगा, उसकी बातें कैसी लगी, उसकी तारीफ़। यकीनन उसकी ये तारीफ़, उसके शब्द मुझे बहुत अच्छे लगे। लेकिन अगले ही दिन वही इंसान दोबारा मुझे फ़ोन करता है, लेकिन इस बार वो थोड़ा चिढ़ा हुआ है और बड़ी ही झंझलाहट के साथ फ़ोन करता है। फ़ोन करके वो मुझे कहता है, तुम बहुत ही जालसाज़, फ़रेबी और दुष्ट इंसान हो। और क्या बोलूँ, तुम तो इस शहर के सबसे बदतर इंसानों में से हो। तुम्हें अपना दोस्त कहने में मुझे बहुत ही गिल्ट फ़ील होता है। मैं बहुत ही शर्म महसूस कर रहा हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो। ऐसे में उसकी बातें मुझे कैसे लगेंगी? ज़ाहिर-सी बात है, बहुत ही कड़वा, बहुत ही बुरा। पहली बार जब उसने फ़ोन किया और मुझे बहुत ही अच्छी बातें सुनाई, मुझे अच्छा कहा, मेरी तारीफ़ की तो मैं खुश हो गया। लेकिन अगले ही दिन उसने मुझे नाराज़ कर दिया क्योंकि उसने मेरी तारीफ़ नहीं, मेरी आलोचना की। ऐसे में मैं आपसे पूछता हूँ, मेरी ज़िंदगी का कंट्रोल किसके हाथ में है? यकीनन उस इंसान के हाथ में जो अपनी तरक्की, खुशी और समृद्धि का पूरा दारोमदार है। अपनी तरक्की या यूँ कहलें कि अपनी तरक्की, खुशी और अ, सफलता के एहसास को शब्दों में पिरोकर मेरी तारीफ़ करता है। लेकिन वही इंसान फिर से अपने डिप्रेशन, टेंशन, फेल्योर और असफलता को, उसकी भड़ास को मुझ पे निकाल देता है। क्या मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जीना चाहूँगा? यकीनन नहीं, क्योंकि इसमें कंट्रोल बाहर है। मैं तो अपनी अंदरूनी प्रेरणा से जीना चाहती हूँ। पहली बार जब उसने मुझे फ़ोन किया ना और मुझे अच्छा कहा तो मुझे बड़ा ही अच्छा महसूस हुआ। मैं बहुत ही गर्व महसूस करता होऊँगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि उसने मुझे फ़ोन नहीं किया होता ना, तब भी मैं ये जानता हूँ कि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। और दूसरे दिन जब उसने मुझे फ़ोन करके बुरा-भला कहा, उस वक़्त उसके शब्द भले ही मुझे बुरे लगे हों, लेकिन वो मुझ में हीन भावना, छोटापन या नीचपन का एहसास नहीं करा सकते क्योंकि मैं नीच नहीं हूँ। मुझे पहले से पता है कि मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ और उसके शब्दों से क्या फ़र्क पड़ता है। उसके शब्द मुझे छोटा महसूस नहीं करा सकते। हम किसी को अपनी ज़िंदगी का हक नहीं दे सकते कि वो हमें कंट्रोल करे। वो हमारी भावनाओं को आहत करे और हमें खुश और नाखुश रखे। एक बहुत ही पुरानी कहानी है। एक साधु किसी रास्ते से कहीं जा रहे थे। अचानक कोई व्यक्ति उन्हें राह में मिल गया और उसने उन्हें गालियाँ देनी शुरू कर दी। वो कंटिन्यू अनवरत गालियाँ देता जा रहा था। उस महात्मा ने उसके बुरे शब्द और गालियों को तब तक सुना जब तक कि वो व्यक्ति बोलते-बोलते थक न गया। ऐसे में जब वो व्यक्ति थक गया तो उस महात्मा ने उनसे पूछा, भाई साहब, आप एक बात बताएँगे? अगर किसी की दी हुई चीज़ ली ना जाए तो वो किसके पास रहती है? उसने कहा, जिसके पास से आई है, यानी जिसने उसे दी है, उसके पास ही रह जाती है। तब उस महात्मा ने कहा, देखिए, मैं आपकी दी हुई चीज़ लेने से इनकार करता हूँ, आप इसे रख लीजिए। और ऐसा कहकर महात्मा उसे हक्का-बक्का छोड़कर वहाँ से चल दिए। ऐसे में उस महात्मा का खुद पर अंदरूनी कंट्रोल था। वो खुद को प्यार करते थे।
खुद की इज्जत करते थे, खुद का सम्मान करते थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें गालियां दी जा रही है या उनकी तारीफ की जा रही है। ऐसे में जब तक हम अपने व्यवहार और बातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, तब तक हमारे दुख स्वतः ही बन गए। हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद करनी होगी। हमें अपने एहसास की जिम्मेदारी लेनी होगी। हमारे एहसास को कोई आहत नहीं, ऐसा हमें अपने आप में बदलाव लाना होगा। दोस्तों, हमें इस तरह के बल्ब नहीं बनने जिनके कई स्विच होते हैं, जिन स्विच को ऑन ऑफ करके इंसान ऑफ कर दे या फिर ऑन कर दे। हमें तो वो फ्लड लाइट बनना चाहिए, एक बड़ा फ्लड लाइट, कई हजार वॉट का फ्लड लाइट, जिस फ्लड लाइट का सिर्फ और सिर्फ एक स्विच, और वो स्विच हम सभी यानी हमारे हाथ में, उसका कंट्रोल हमारे हाथ में हो। हम किसी को ये हक नहीं देते कि वो हमारी जिंदगी को कंट्रोल करे। ऐसे में यदि हम अपना स्विच अपने हैंड में रखते हैं, अपना सम्मान, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कायम रखते हैं, तो हम सफलता की सीढ़ियां स्वतः ही चढ़ते जाएंगे। अदरवाइज अगर हम सफलता के रास्ते में हैं तो सही, पर दूसरों के बहकावे में, दूसरों की कही गई बातों से हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं या फिर खुश हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारा सफल होने में संदेह मालूम पड़ता है। इसलिए अगर हमें सफलता पानी है दोस्तों, तो अपना कंट्रोल, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट हमें खुद रखना होगा, खुद लाना होगा, अपनी रक्षा खुद करनी होगी और सफलता की ऊंचाइयों को चढ़ते जाना होगा। तो लाइए अपने आप में सेल्फ कंट्रोल और हो जाइए सफल। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए मैसेज के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड मॉर्निंग।